जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम प्राचीन भारत की बात कर रहे थे, जिसमें हम ऋग्वेद पढ़ चुके हैं, यजुर्वेद पढ़ चुके हैं, सामवेद पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे हम अथर्ववेद की। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है और ये सबसे नया वेद है। अगर बात की जाए कि प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो आप सभी जानते हैं, ऋग्वेद है। और सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है अथर्ववेद। नाम से ही पता चल रहा है, अथर्वा ऋषि अथर्ववेद। चलिए प्रमुख जानकारी लेते हैं अथर्ववेद में। जादू, टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाली कीट औषधियों का वर्णन किया गया है। और दोस्तों, अथर्ववेद में कन्या जन्म की निंदा की गई है। इसके पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम ब्रह्मवेद भी पड़ा है। इसमें उपवेद है शिल्पवेद और इसके संकलनकर्ता विश्वामित्र हैं। ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों वेदों का ही एक भाग है। यज्ञों और कर्मकांड के विधान की व्याख्या करता है ये। मतलब वेदों को सरल भाषा में पढ़ना हो हमें, तो हम ब्राह्मण ग्रंथ में जाएंगे। हमारे चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे 4 प्रमुख वेद हैं। और ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, सांख्यायन या कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है। और यजुर्वेदों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। अगर बात की जाए शुक्ल यजुर्वेद की, तो इसमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। कृष्ण यजुर्वेद तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ, तो शतपथ, शय से शय, ये वाला शय यहाँ पे है, ये वाला शय यहाँ पे है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कृष्ण यजुर्वेद तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ। अब बात करते हैं हम सामवेद की। सामवेद में पंचविश, षणविश और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ये हुई हमारी अथर्ववेद की बात। अब हम बात करते हैं पुराणों की। दोस्तों, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण ये हमारा पुराणों में मिलता है। अगर हमें ऐतिहासिक कथा पढ़नी हो तो हम पुराणों से लेते हैं। इसके रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। और अधिकांश पुराण जो हैं वो हमारे संस्कृत श्लोक में रचित हैं। आपने भी पढ़े होंगे। पुराणों के पाठ को पढ़ने वाले को पुजारी कहा जाता है। जैसे हम मंदिर में भी जाते हैं, वहाँ पे पुजारी बोलते हैं, तो पुराणों के पाठ को पढ़ने वाले को भी पुजारी कहा जाता है। स्त्री और शूद्र को इनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी, हालांकि वे सुन सकते थे। और पुराणों की संख्या दोस्तों हमारी 18 है। प्रमुख पुराण हमारे 5 हैं। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। ये हमारे प्रमुख पुराण हैं। वैसे तो 18 हैं, लेकिन प्रमुख जिनमें हमारी राजाओं की वंशावली पाई गई है वो प्रमुख हमारे 5 हैं। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है और इसमें आंध्र सातवाहन वंश है। और विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश की बात की गई है। और वायु पुराण हमारा गुप्त वंश से संबंधित है। ब्राह्मण पुराण पुरुवंश या महापुराण से संबंधित है। और भागवत पुराण को तो आपने सभी ने पढ़ा भी होगा। भागवत पुराण श्री कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है। 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई गई है। वंशावली से मतलब क्या है, जैसे राजा हुआ, राजा का पुत्र, पुत्र का भी पुत्र और पुत्र का भी पुत्र, ऐसे ये वंशावली पाई गई हैं इन 5 पुराणों में। नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। टिल देन बाय बाय।